ब्रोकरेजेस का जो टारगेट है वो अगर हम हायर साइड पे देखें तो 1350 रुपए तक है। और अगर हम एमएनएम की बात करें तो यही एक निफ्टी का स्टॉक है या ऑटो पैक का स्टॉक है जो रिकॉर्ड हाइस पे ट्रेड कर रहा है। तो यहां तक कि अगर हम कहें तो न्यू प्रोडक्ट लॉन्च जो XUV 700 की 1 साल की वेटिंग पीरियड है, उसके ऊपर अगर मैं कहूं तो टॉपिंग ऑन द केक अब स्कॉर्पियो इन्होंने लॉन्च की है न्यू जनरेशन। तो कहीं ना कहीं यहाँ काफी एक्साइटेड है ब्रोकरेजेस। नोमुरा का टारगेट है 1308 रुपए का, और जो नई स्कॉर्पियो एन इन्होंने लॉन्च की है इनको लगता है कि यहाँ काफी अच्छे वॉल्यूम पिकअप्स होने चाहिए। इनफैक्ट ये लॉन्चेस जो हो रही हैं एमएनएम के स्टेबल से, वहां आपको 10 से 15% एस्टिमेट्स के से ज्यादा आपको अपसाइड देखने को मिल सकती है, ऐसा नोमुरा का मानना है। मॉर्गन स्टैनली का 1200 रुपए के आसपास का टारगेट है। इनको लगता है कि जो एसयूवी फोकस है ओईएम्स का, यहाँ महिंद्रा एंड महिंद्रा बढ़िया फिट बैठता है, और कहीं ना कहीं पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट पूरे के पूरे ऑटो पैक में सबसे अच्छे वॉल्यूम रिकवरी दिखाने की क्षमता रखता है, और इसीलिए यहाँ एक ओवरवेट है। CLSA इन्होंने टारगेट बढ़ाया है, सबसे हाईएस्ट शायद इनका स्ट्रीट पे टारगेट है गोरे ब्रोकरेजेस में। 1356 रुपए का टारगेट बढ़ा के इन्होंने कर दिया है। इनको लगता है कि एडवांस फीचर्स और फुल्ली लोडेड कार ये एकदम सस्ते अच्छे दाम में दे रहे हैं, लोअर प्राइस्ड प्रोडक्ट है। अगर हम फुल्ली लोडेड कार की बात करें तो 20-25 लाख रुपए में महिंद्रा XUV 700 और स्कॉर्पियो जैसी ऑटोमेटिक कार्स आपको बढ़िया फीचर्स के साथ मिलती है। तो कहीं ना कहीं अट्रैक्टिव प्राइस पॉइंट के कारण इनको लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ आपको अच्छी अपसाइड देखने को मिलनी चाहिए। इनफैक्ट इनको लगता है कि देयर इज रूम फॉर फर्दर इंप्रूवमेंट इन वॉल्यूम इफ चिप शॉर्टेजेस इंप्रूव। तो अगर चिप शॉर्टेज अवेलेबल अगर आपको रहेगी तो कहीं ना कहीं वॉल्यूम पे असर पड़ेगा, और जैसे ही नॉर्मलाइज होगी वहां से आपको वॉल्यूम पिकअप होता हुआ दिखाई देगा। कोई बड़ा बदलाव नहीं है यहाँ रेटिंग में। इनफैक्ट अगर हम गोल्डमैन सैक्स की बात करें तो 4250 का टारगेट है, UBS का न्यूट्रल कॉल है 3800 का टारगेट है, और जहां तक कि गोल्डमैन सैक्स का सवाल है वहां भी आपको मॉर्गन स्टैनली जितना ही 4200 के आसपास का टारगेट दिखेगा। तो ये ब्रोकरेज प्लेट आपके सामने है। जहां तक कि मॉर्गन स्टैनली का मानना ये है, उनको लगता है कि बायबैक के बाद लगभग 54 लाख शेयर्स मोटा माटी कंपनी खरीद पाएगी। गोल्डमैन सैक्स का मानना यह है कि इससे रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी की बेहतर होगी, लगभग 180 बेसिस पॉइंट यानी लगभग 2% से बढ़ के आपको रिटर्न ऑन इक्विटी 25% होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि कैश आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो आपकी बैलेंस शीट जो है लाइट हो रही है, और इसके कारण रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और जहां तक कि UBS का सवाल है, इनको लगता है कि लगभग 2-2.25% के आसपास इक्विटी का बायबैक होगा। और कहीं ना कहीं एक इशू ये है कि वैल्यूएशन के लिहाज से इनको लगता है कि बजाज ऑटो में अभी भी रिस्क्स हैं, क्योंकि एक्सपोर्ट मार्केट के मार्जिन थोड़े बहुत कंप्रेस हो रहे हैं, और इसीलिए वो TVS मोटर्स और आइशर मोटर्स टू व्हीलर पैक में प्रेफर करते हैं बजाज ऑटो के मुकाबले। था कि CLSA की रिपोर्ट आई है टाइटल्ड रेसिंग अहेड, तो उन्होंने भी यहां पे बुलिश सेंटिमेंट्स रखे थे सामने। और यहां पे देखिए इंटरेस्टिंग है, शर्मिला को भी कैंपस एक्टिव वेयर पसंद आ रहा है। 400 के टारगेट शर्मिला के, 370 के टारगेट CLSA के, सबको पसंद आ रहा है। फंडामेंटली रखे रडार पे, इन स्टॉक्स को इन लेवल्स पे एक्यूमुलेट किया जा सकता है। आज का